नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आज आपके साथ अपनी लाइफ का एक टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूं। तो आप मुझे सजेशन करें, क्या ऐसे ऐसे भी नियम संस्था में बनाए जा चुके हैं। मैंने रोजलैंड स्कूल 2022 और 23 सेशन में ज्वाइन किया था। 27 जुलाई 2022 को मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया था और 27 फरवरी 2023 को मुझे रिलीव कर दिया गया। रोजलैंड स्कूल कौनसीवास रोड पे है, जिसके डायरेक्टर सर जितेंद्र सर हैं, जबकि उसकी प्रिंसिपल मैम उनकी धर्मपत्नी कविता यादव जी हैं। एक पेमेंट के ऊपर मैंने वहाँ पर काम किया संस्था में। ठीक है, हमने 1 महीना निकाला। 1 महीने के बाद जैसे पेमेंट का टाइम आया, पेमेंट की डेट के अकॉर्डिंग भी कुछ दिनों के बाद जब अकाउंट में पेमेंट आई तो कुछ पेमेंट कट कर आई। उसके लिए मैंने पूछा और हिसाब करने के लिए कहा, कोई नहीं सर, अगले महीने कर दी जाएगी। तो मेरे हर महीने लगभग 12,000 रुपये काटे गए। फिर मैंने 2-3 महीने बाद फिर रिप्लाई कहा कि मैडम कि वो हिसाब क्लियर कर दो। तो कोई ना कोई इशू बताकर, कभी इनकम पेमेंट, कभी पीएफ, कुछ ऐसा इशू बताकर वो हर महीने जुड़ते चले गए और लास्ट तक लाख से भी ज़्यादा पेमेंट हो गई। इसी दौरान उन्होंने दिसंबर महीने में एक केमिस्ट्री की एक मैडम अपॉइंटमेंट की थी 1 पीरियड के लिए। उनकी जो भी सैलरी के ऊपर बात हुई, पर कोई नहीं, 1 महीने समथिंग 1-1.5 महीने उन्होंने काम किया और फिर उसको भी हटा दिया या गई, हमें तो पता नहीं। चलो कोई नहीं। लेकिन जैसे 27 फरवरी को मेरे पास शाम को फ़ोन किया कि भाई सर आप रेस्ट पर रहो। तो मैं समझ गया मुझे शायद रिलीव कर दिया गया है और चलो कोई नहीं। तो 2-3 दिन बाद जब मैंने फ़ोन किया, मैडम क्या रहा बताओ, तो पेमेंट क्लियर करो। तो पेमेंट के लिए उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने बाद आ जाओ, आपकी सारी पेमेंट क्लियर कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि बिना कोई नोटिस दिए टीचर को हटा दिया जाता है, जबकि टीचर को ज्वाइन करवाने पर 40 दिन का पेमेंट पीरियड मांगा जाता है कि आप अगर स्कूल छोड़ कर जाओगे तो 40 दिन का पेमेंट ड्रॉप करना पड़ेगा, जबकि टीचर को हटाने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया जाता। चलो मैं कोई बात नहीं। अब हिसाब के लिए मैं 1 महीने 1.5 महीने बाद मैंने जैसे भी अप्लाई किया, फ़ोन पे कहा तो फ़ोन पे कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं मिलता, काफ़ी बार तो फ़ोन पिक नहीं होता। तो मैंने ये सोचा भाई अब तो मैं खुद ही जाकर स्कूल में बात करनी चाहिए। तो ये मान लो मैंने मई महीने में लगभग 18 से 19 बार इस संस्था में डेली चक्कर काटे। कभी कोई इशू बता दिया जाता है, कभी मैडम नहीं मिलती, कभी कि पेमेंट नहीं है, कभी कागज़ नहीं है, कभी कोई ना कोई इशू बनाकर मैंने 18-19 दिन तक लगातार चक्कर काटे। और लास्ट में मैं तो इतना परेशान हो गया कि मैं सुबह आकर बैठ के मैं तो क्लियर करके जाऊंगा। तो ये समझ लो मैं सुबह 9 बजे आया और शाम को 3:30 बजे तक उस संस्था में बैठा रहा और शाम को मेरी पेमेंट क्लियर हुई। अब पेमेंट सुनिए, जब मेरा हिसाब किया गया तो लगभग सारी पेमेंट क्लियर कर दी गई, लेकिन उसमें 30,000 रुपये काट लिए गए। भाई 30,000 रुपये में किस बात की। तब बताया, जो दिसंबर के महीने में हमने 1.5 महीना जो मैडम रखी थी उसकी पेमेंट आपने पे की है 30,000 रुपये, तो वो काटे हैं आपके। मैं ये कौन सा नियम आ गया भाई, आप दूसरा टीचर अपॉइंटमेंट करोगे तो मेरी पेमेंट में से आप काटोगे क्या? ऐसा कोई प्रावधान है? या 2 सब्जेक्ट के टीचर काम कर रहे हो तो एक की पेमेंट दूसरा टीचर देगा? मैंने तो ऐसा कोई रूल नहीं सुना। अगर आप सभी अध्यापकगण हैं और किसी संस्था में काम कर रहे हैं, अगर 2 सब्जेक्टिव टीचर हैं तो कोई एक टीचर दूसरे की पेमेंट कर रहा हो, तो आप अगर अपने संचालक से पूछे कि ऐसा कोई नियम है तो मुझे भी अवगत कराए। तो ये हिसाब किया उन्होंने। अगर रिजल्ट की बात करूं तो हमारा रिजल्ट उस एरिया का केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा और बाकी विषयों से कंपैरिजन की तुलना में। 25-26 जो भी बच्चे थे लगभग सभी पास हुए। उसमें से 5 बच्चे लगातार 95 नंबर लेकर आए केमिस्ट्री विषय में, जो कि सबसे बेस्ट थे और किसी सब्जेक्ट में इतने नहीं आए। इसका मतलब हमारा रिजल्ट बेस्ट है। लेकिन इस रिज़ल्ट को बनाए रखने के लिए मैं स्टार्टिंग से ही बच्चों के साथ लगा रहता हूँ, उनकी कमज़ोरियों को निखारता रहता हूँ, जिसकी वजह से कई बार मुझे पीटीएम में या बच्चों के जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें उनकी गलतियाँ रियलाइज़ कराई जाती है। तो काफ़ी बच्चों ने उन्होंने
अपनी गलती का एहसास किया, उन्होंने सुधारा, जिसका परिणाम हमें इस रिजल्ट में देखने को मिला। पेरेंट्स को भी अवगत कराया जाता है, जिसके कई दौरान कई पेरेंट्स इसको पॉजिटिव में लेते हैं और बच्चों में इम्प्रूवमेंट कराने की कोशिश करते हैं, कुछ इसको नेगेटिव में ले जाते हैं, शायद बच्चों के समझ में ना आ रहा हो इस विषय में। लेकिन हमारा रिजल्ट इस एरिया में सबसे बेस्ट रहा। लेकिन वो जो मैडम रखी गई, क्या उसकी पेमेंट भरने का मुझे राइट था? अगर पेमेंट काटनी थी तो मुझे उसी महीने में अवगत कराना चाहिए था, दिसंबर के महीने में, जैसे ही आप मैडम रखी भी आपकी इस पेमेंट काटी जाएगी, तो मैं उससे एग्री नहीं होता और मैं शायद अपना कोई और ऑप्शन यूज़ करता। लेकिन मुझे कोई इस विषय में नहीं बताया गया और बाद में जब हिसाब किया गया मई के महीने में, तब बताया कि उस टाइम जो पेमेंट मैडम रखी गई तो वो पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हुई है, जो कि तरीका बहुत गलत है। तो आप सभी से अनुरोध करता हूं, अगर ऐसा कोई नियम आपकी संस्था में है तो अपने संचालक से पता करें और ये क्या नियम सही है। और मैं ये जब बताना चाहूँगा सभी अध्यापकगणों से कि सभी ऐसी विषय पर आवाज़ उठाएं जो कि नियम बनते हैं और ज़्यादा इसको शेयर करें कि सबको पता चले कि रोजलैंड संस्था में इतने अच्छे नियम बनाए जाते हैं बच्चों के विषय में और जो भी है। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। जय श्री राम।